पासवर्ड क्रैक कर प्रीतम ने कर दिया है सूरज का फोन अनलॉक। और रोजी लगाएगी प्रीतम गुरुजी को मेहंदी। ये जानकर प्रभात को लगा है गहरा शौक। स्टोरी के इस भाग में सुनिए वैशाली और प्रीतम की नोक-झोंक भरी टॉक। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास का 45वां भाग वृंदा के साथ। डियर लिसनर्स, कहानी के पिछले भाग में आपने सुना कि प्रीतम का गुरविंदर और प्रशांत को मज़ा चखाने का प्लान मंगलू के जरिए कामयाब हो जाता है और दोनों साले प्रीतम का लोहा मान लेते हैं। रोजी खुलासा करती है कि वो खुद सूरज सर को शादी की मेहंदी लगाने जाएगी। ये सुनकर प्रभात और फ्रांसिस का मुंह खुला का खुला रह गया। अब आगे। रोजी एक क्रिश्चियन लड़की थी, ये होटल के सब लोग जानते थे, इसलिए उसका मेहंदी से दूर दूर तक कोई भी वास्ता हो सकता है, ये सूरज और बाकी सबके लिए भी कम हैरानी का विषय नहीं था। जब प्रभात मेहंदी डिज़ाइनर की जगह रोजी को लेकर कोठी पर पहुंचा तो सभी चकित रह गए। तुमने ये सब कहाँ से सीखा रोजी? सूरज ने मेहंदी का कोण बनाती रोजी से पूछा। जब मैं कॉलेज में थी तो मेरी फ्रेंड्स के साथ मिलकर कोर्स किया था, बस वही आज काम आ रहा है, रोजी ने जवाब दिया। अगर प्रभात मुझे नहीं बताता कि आपको मेहंदी डिज़ाइनर की तलाश है तो मैं ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर जाती। रोजी ने सूरज के सामने मोढ़े पर बैठते हुए प्रभात की तरफ कृतज्ञ नज़रों से देखा। प्रीतम को तो आज मौका ही मिल गया था सूरज को छकाने का, इसलिए उसने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हुए गला साफ किया और बोला, हम भी दुल्हे के यार हैं तो हमको भी मेहंदी लगनी चाहिए, गोल्डन ना सही सिल्वर ही सही। रोजी ने प्रीतम को पहले भी 2-1 बार देखा था होटल में, पर परिचय आज हो रहा था। ये मेरा जिगरी यार है और अगर ये ना होता ना तो आज ना ये मेहंदी लग रही होती और ना पाखी मुझे मिलती। सूरज ने प्रीतम की तारीफ की। प्रभात और रोजी दोनों ने प्रीतम को हेलो कहा। राधा काकी सबके लिए चाय नाश्ते का प्रबंध कर सबको पुकार रही थी। प्रभात और रोजी के आ जाने से सूरज को अब अपने परिवार की कमी का एहसास कम हो गया था। ऊपर से प्रीतम के हंसी मजाक ने माहौल को खुशनुमा बना दिया था। प्रभात ने सूरज के कहने पर लाइट म्यूजिक चला दिया और सब अब म्यूजिक के साथ साथ गर्मा गर्म नाश्ते का आनंद ले रहे थे। पनीर के पकौड़े, वाह! प्रीतम के मुंह में पानी आ गया और वह सबसे पहले उन्हें खाने बैठ गया। रोजी को प्रीतम की इस हरकत पर हंसी आ रही थी। हंसी मत और एक बार खाकर देखिए, उसने पकौड़े खाते हुए कहा। ये तो ऑयली है, रोजी ने नखरे किए। सूरज ने इंसिस्ट किया, खा लो रोजी, आई एम श्योर तुमने कभी ऐसे पकौड़े नहीं खाए होंगे। और मेरी काकी के हाथ से बनी ये चटनी खाकर देखो, मज़ा ही आ जाएगा। सचमुच चटनी तो लाजवाब बनी है, प्रभात ने चटकारे लेते हुए कहा। इसमें पुदीना, आम और गुड़ डाला है ना आपने? प्रभात ने पूछा। काकी कुछ कहती उससे पहले सूरज बोला, और अपना प्यार भी डाला है प्रभात, इसलिए। ठीक कहा सर, मेरी माँ भी इसी तरह सिलबट्टे पर पीसकर चटनी बनाती हैं। रोजी को ये सब बातें सुनकर खाने का मन कर रहा था। काकी ने उसकी तरफ प्लेट बढ़ाई तो वह झट से खाने लगी। डिलिशियस, उसने तारीफ की। काकी खुश हो गई। इसमें माँ का प्यार मिला है रोजी, सूरज ने कहा।
और काकी के हाथ से खाने लगा। बबुआ, बहू आएगी तो का तब भी मेरे हाथों से खाओगे? काकी ने उसे छेड़ा। तब भी, सूरज ने कहा। और काकी, वो तो मुझे खिलाती ही रहती है। सूरज ने पोल खोली। प्रीतम और प्रभात ने आश्चर्य से उसे देखा। ये कब हुआ साले? तेरे घर पर, सूरज ने बताया। अच्छा, तो हमारी नाक के नीचे ही गुल खिलाया जा रहा था और हमें पता भी नहीं। आज ही खबर लेता हूँ साली साहिबा की। प्रीतम ने फोन घुमाया। ये मजाल, जीजू का फोन काट रही है। अभी बताता हूँ। उसने सूरज की जेब से उसका फोन निकाला। पासवर्ड बोल। चल एक टेस्ट लेते हैं। अगर तूने पासवर्ड गेस कर लिया तो रोजी तुझे भी मेहंदी लगा देगी, नहीं तो भूल जा। सूरज ने शर्त रखी। रोजी और प्रभात शर्त सुनकर मुस्कुराए। प्रभात ने सूरज का साथ देते हुए कहा, और अगर आप गेस नहीं कर पाए तो मुझे मौका देंगे। अब आएगा मजा, सूरज ने रोजी से कहा। 3 चांस मिलेंगे तुझे और तेरा टाइम शुरू होता है अब, सूरज ने अनाउंस किया। पाखी, प्रीतम ने टाइप किया पर रॉन्ग पासवर्ड का नोटिस आया। कर दोबारा कोशिश कर। सूरज की मुस्कान बता रही थी कि प्रीतम शर्त नहीं जीत पाएगा। दोबारा टाइप हुआ सूरज पाखी, पर यह भी फेल। क्यों, हार मानता है ना? सूरज ने पूछा। रुक साले, अभी एक और चांस है। प्रीतम सोच रहा था। इतना टाइम नहीं मिलेगा प्रीतम बाबू, प्रभात ने कहा। रोजी ने भी टिक टिक करना शुरू कर दिया। प्रीतम की उंगलियां फोन पर चलने लगी और उंगलियों से ज्यादा चल रहा था उसका दिमाग। उसने टाइप किया अप्सरा और इस बार लॉक खुल गया। प्रीतम उछल पड़ा। चक दे फट्टे, नप दे गिल्ली। ग्रेट, रोजी बोली। प्रभात ने उसे भी बधाई दी। तुसी बादशाहों के बादशाह हो प्रीतम बाबू। सूरज को हैरानी हो रही थी कि आखिर प्रीतम ने कैसे अंदाजा लगाया। यार, तुझे कैसे पता? ओ यारा, जब मैं पिछली बार आया सी तो तूने ही कहा था कि तू होने वाली भाभी को वेडिंग गिफ्ट में अप्सरा विंग गिफ्ट करना चाहता है और ये तेरा सपना है। बस मुझे वो याद आ गया। सूरज ने उसे शाबाशी दी। मेहंदी कार्यक्रम शुरू हो चुका था। पाखी के घर पर सब एक दूसरे को मेहंदी लगा रही थी। वैशाली ने पाखी को मेहंदी लगाने का जिम्मा अपने सर ले लिया था। नीलम प्रीत को मेहंदी लगाने बैठ गई। मीनाक्षी अपनी छोटी बहन से मेहंदी लगवा रही थी। अम्मा जी और बुआ जी को मेहंदी लगाने का काम मौसी जी की बहू और रम्या चाची की बहू ने अपने जिम्मे ले लिया था। झुमकी मौसी जी के इशारों पर कठपुतली की तरह नाच रही थी। किसी को पानी तो किसी को चाय, किसी के लिए नाश्ता तो किसी के लिए नींबू पानी का प्रबंध करती। वह जैसे इसी घर की सदस्य हो गई थी। रोजी अपने साथ मेहंदी की बुक ले आई थी, जिसमें से देख देख कर वह एक नए फैशन का डिज़ाइन सूरज के हाथ पर बना रही थी। प्रीतम के तो वारे न्यारे ही हो गए थे। अब उसे भी रोजी मेहंदी जो लगाने वाली थी। यह खबर सुनाने और पाखी की खबर लेने के लिए उसने सूरज के फ़ोन से फ़ोन लगाया। मेहंदी लगवाती पाखी ने फ़ोन बजते देख वैशाली की तरफ देखा। तब तक उसके एक हाथ में मेहंदी लग चुकी थी और दूसरा हाथ वैशाली के हाथ में था। सूरज से बात कैसे हो, और वो भी इतने सारे मेहमानों के बीच? तू करना बात, उसने वैशाली से कहा। वैशाली ने फ़ोन उठाया पर मज़े लेने की खातिर पाखी के स्टाइल में शर्माते हुए बोली,
हेलो। प्रीतम भी सूरज की नकल करता हुआ बोला, हेलो मेरी चिड़िया, मैं तुम्हारा कबूतर बोल रहा हूँ। वैशाली इतने शोर में सूरज की और प्रीतम की आवाज़ों में अंतर ना कर सकी और बोली, सुनिए जी, मैं आपके नाम की मेहंदी लगा रही हूँ और आपको बहुत मिस कर रही हूँ। प्रीतम ने फ़ोन को स्पीकर पर डाला हुआ था, पर इतने शोर में वह भी वैशाली और पाखी की आवाज़ में अंतर नहीं कर पाया। सूरज, जो दोनों की बातें सुन रहा था, झट से पहचान गया कि यह पाखी नहीं वैशाली है। उसने धीरे से प्रभात से कहा, वो नहीं है, उसकी बेस्ट फ्रेंड वैशाली है। प्रभात और रोजी को बहुत आनंद आ रहा था। दोनों ध्यान से सुनने लगे। प्रीतम बोला, मैं भी तुम्हारे नाम की मेहंदी लगवा रहा हूँ मेरी जान। बस एक बार तुम वो कह दो जो तुम उस दिन कार में मुझे कहने वाली थी। सूरज को कार वाली घटना याद आ गई जब पाखी ने प्रीतम की उपस्थिति से अनजान उसे आई मिस यू कहा था। वैशाली ने कुछ कुछ समझ और कुछ कुछ ना समझ पाखी को देखा। ये क्या चक्कर है डार्लिंग? जीजू तो अभी से दीवाने हो गए हैं और आई लव यू बोलने को बोल रहे हैं। बोल दूं क्या? पाखी ने मुस्कुराकर सहमति दी। चल आज के लिए तू मैं, लेकिन याद रखना जब तेरी मेहंदी होगी उस दिन मैं बदला लूँगी। प्रीतम बेचारा इंतज़ार कर थक गया था। अब बोल भी दो मेरी जाने मन, नहीं तो बारात लेकर नहीं आऊँगा। उसने सूरज के अंदाज को कॉपी किया। धमकी सुन वैशाली को तेज़ गुस्सा आया और वो बोली, आप मेरी सहेली को ऐसे धमकी देते हैं जीजू? रुकिए, अभी बताती हूँ प्रशांत भैया को। कहते हुए वैशाली ने झूठ मूठ प्रशांत को पुकारा। साले का नाम सुनते ही प्रीतम की तो हवा टाइट हो गई और उसने फ़ोन काट दिया। सूरज, प्रभात और रोज़ी उसके मज़े ले रहे थे। देखा बेटा, देहरादून वालियों से उलझने का नतीजा, सूरज ने कमेंट किया। भगवान ही बचाए इन सालों से और इनकी बहनों से। प्रीतम ने कान पकड़े। अब सुधर जा, इन्हें हराना नामुमकिन है, सूरज ने कहा। पर प्रीतम ने अभी हार नहीं मानी थी। हम लड़के वाले हैं, ऐसे ही थोड़ी मोच नीची कर लेंगे। तो दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि आपने पूरी तन्मयता से कहानी के इस भाग को सुना होगा। तो आपके लिए हम लाए हैं एक सवाल, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना होगा। तो सवाल ये है कि सूरज के फ़ोन का पासवर्ड क्या है? सही जवाब देने वालों का नाम हमारे चैनल पर जल्द ही अनाउंस किया जाएगा। फिर मिलेंगे अगले भाग में। तब तक ये टास्क कंप्लीट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट to like and subscribe our channel.